आप लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन बनाया होगा, बना भी होगा। उसमें से एक टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो बच गया होगा आप लोगों से। अगर बन गया होगा तो अच्छा बात है, नहीं बना तो देखिए कैसे बनेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स से दे दिया, देन प्रूव दैट a टू दी पावर n इक्वल टू इतना, और n क्या है, नेचुरल नंबर। मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि हमें मैट्रिक्स A दे दिया है और इस मैट्रिक्स का पावर जब n लेंगे, जहाँ पे n नेचुरल नंबर है, तो इतना होना चाहिए। ठीक है, तो और यहाँ पे भी देख लो इसी टाइप का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से दे दिया तो a टू दी पावर n इतना होगा, n बिलोंग्स फ्रॉम नेचुरल नंबर। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए, आपको a दिया गया है कितना, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। अब क्या करो यहाँ से कि ए स्क्वायर कैलकुलेट करो। ठीक है, ए स्क्वायर क्यों कैलकुलेट करेंगे समझाएंगे हम, पहले तो कैलकुलेट करो। तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए कितना है, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा इंटू फिर ए कितना, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। यहाँ से कितना होगा, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, यानी रो के एलिमेंट को इस कॉलम के रिस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो cos थीटा इंटू cos थीटा कितना, cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा इंटू दिस क्या होगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसको अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से कितना होगा, ट्रिगो के फॉर्मूला से cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, यहाँ कितना साइन थीटा cos थीटा और साइन थीटा cos थीटा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा cos थीटा फिर माइनस साइन थीटा cos थीटा, तो माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। और यहाँ इसको अगर पहले लिख दें तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कितना आएगा यहाँ से, तो cos 2 थीटा यहाँ पे साइन 2 थीटा, ट्रिगो का जो मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा साइन 2 थीटा, यहाँ से कितना माइनस साइन 2 थीटा और यहाँ पे cos 2 थीटा। तो ए निकाले इतना है, ए स्क्वायर निकाले, ए स्क्वायर निकाले तो इतना है। ठीक है, अब ए क्यूब कैलकुलेट करो, क्यों कर रहे हो समझाएंगे, पहले देखते हो। ए क्यूब कैलकुलेट किए तो ए क्यूब कितना, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना है, cos 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा फिर माइनस साइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, ए स्क्वायर इंटू ए कितना, तो ये यहाँ पे है cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करें कितना होगा, cos 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू cos थीटा। इसको अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ साइन 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा। इसको अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू cos थीटा।
अब यहाँ से क्या होगा, तो जो फॉर्मूला होता है ट्रिगो का, इसको 2 थीटा को ए बोल दे और थीटा को अगर हम बी बोल दे 1 मिनट के लिए, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ट्रिगो का फॉर्मूला याद आ गया होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी। तो कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी यानी कॉस 2 थीटा प्लस थीटा यानी कि कॉस 3 थीटा। ठीक है, ट्रिगो के फॉर्मूला से। फिर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला ट्रिगो से साइन ए प्लस बी, तो साइन 2 थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा, और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे अब तब फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हो जाएगा माइनस साइन 3 थीटा, और यहाँ पहले इसको कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी यानी कॉस 3 थीटा। ठीक है, तो यह हमारा आ गया ए क्यूब। अब देखो, अब करेंगे क्या, किए क्या हम, ए दिया गया था, ए स्क्वायर कैलकुलेट किए, ठीक है, और ए क्यूब कैलकुलेट किए। अब करना क्या है, तो अगर हम n का वैल्यू 1 ले, मतलब अगर पावर में हम क्या करें 1 ले, तो थीटा के साथ क्या प्रोडक्ट है, क्या मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई है। अगर हम पावर में 2 ले, तो पावर में जब 2 लेंगे तो यहाँ जो थीटा के साथ 1 मल्टीप्लाई था, यहाँ थीटा के साथ देख सकते हो सब जगह क्या मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई है, बाकी सब सेम ही है। कॉस, यहाँ साइन, यहाँ माइनस साइन, यहाँ कॉस, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, ठीक है, बाकी सब कुछ वही है, बस यहाँ से यहाँ आने में बदला क्या, तो केवल चेंज हुआ कि यहाँ थीटा के साथ 1 मल्टीप्लाई था सभी जगह, पावर 2 लिए तो थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, यानी यह n इक्वल टू 2 के लिए है, यानी पावर 2 लिए है। अगर हम पावर में 3 ले, यानी n इक्वल टू 3, यानी पावर में जब 3 लिए तब क्या हुआ, तो सब कुछ वही है, बस थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो गया। यानी कि अगर पावर 1 लिए हैं तो थीटा के साथ 1 मल्टीप्लाई, 2 लिए तो थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई, 3 लिए तो थीटा के साथ 3 मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये हुआ इसी लाइन पे अगर हम पावर में 4 लेंगे तो इसी लाइन पे बोल सकते हैं कि सभी जगह थीटा में क्या मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा, यानी आ जाएगा cos 4 थीटा sin 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा फिर cos 4 थीटा। हेंस अगर हम पावर में n ले लें, यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो n ले लें, तो थीटा के जगह पर थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या हो जाएगा cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा और cos n थीटा, हेंस प्रूफ, HP यानी हेंस प्रूफ। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको a के पावर, आपको a हमेशा दिया रहेगा और a टू दी पावर n प्रूफ करने के लिए बोलेगा कि इतना आएगा, तो a दिया गया है, a टू दी पावर 1 दिया गया है, तो a स्क्वायर कैलकुलेट करो और a क्यूब कैलकुलेट करो, कम से कम a स्क्वायर और a क्यूब दोनों, a स्क्वायर और a क्यूब कैलकुलेट करो। फिर देखो कि तीनों में कुछ आपको रिलेशन दिख रहा है क्या, तो यहाँ रिलेशन दिखा कि a टू दी पावर 1 है तो थीटा के साथ 1 प्रोडक्ट है, बाकी सब सेम है। 2 लिए पावर में तो थीटा के साथ क्या है 2 मल्टीप्लाई है, 3 लिए तो थीटा के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसी लाइन पे हम बोल सकते हैं कि अगर 4 लेंगे तो थीटा के साथ क्या होगा 4 मल्टीप्लाई होगा, अगर n लेंगे तो थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, पावर में अगर n लेंगे तो थीटा के साथ n मल्टीप्लाई होगा, यानी a टू दी पावर n कितना आ जाएगा, हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। तो अगर आए ऐसा क्वेश्चन तो कर सकते हैं, क्या करना है, a दिया रहेगा आपको, a स्क्वायर और a क्यूब कैलकुलेट करो और देखो तीनों में कुछ रिलेशन है क्या, अगर तीनों में रिलेशन है तो a के पावर 1 के लिए ऐसा है, a के पावर 2 के लिए ऐसा है, a के पावर 3 के लिए ऐसा है, तो a के पावर n के लिए क्या होगा वो लिख सकते हैं और वही प्रूफ करने के लिए आएगा।
जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम ले लें तो ए दिया गया है तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर ए क्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ए स्क्वायर और ए क्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि ए के पावर 1, ए के पावर 2 और ए के पावर 3 तीनों में कुछ रिलेशन मिल रहा है क्या, रिलेशन मिलेगा, ऑफकोर्स रिलेशन मिलेगा। जब ऐसा क्वेश्चन आपको देगा तो जरूर ही ए स्क्वायर और ए क्यू में रिलेशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि रिलेशन नहीं मिलेगा, बस आपको रिलेशन ढूंढने आना चाहिए। वो क्वेश्चन बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो ए स्क्वायर ए क्यू और ए तीनों में रिलेशन ढूंढो और वहां से बता दो कि ए के पावर 1 के लिए ऐसा, ए के पावर 2 के लिए ऐसा, तो ए के पावर 3 के लिए ऐसा होगा। हेंस प्रूफ हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो कर सकते हैं ऐसा। खैर इसको छाप ली, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन, ए कितना दिया गया है, ए का सारा एलिमेंट 1 है, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए टू दी पावर एन उतना प्रूव करना है। तो चलो ए स्क्वायर कैलकुलेट करो। ए स्क्वायर कितना, ए इंटू ए तो सारा एलिमेंट क्या है 1 है, इंटू फिर ए, क्या होगा, तो इस रो के एलिमेंट को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी क्या आएगा 3, यहाँ भी आएगा 3 सारा एलिमेंट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलो इतना हुआ, सारा एलिमेंट क्या हो गया 3 हो गया। ए स्क्वायर आ गया, ए क्यू कैलकुलेट करो, ए क्यू क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है, सारा एलिमेंट 3 है इसका, इंटू ए का सारा एलिमेंट 1 है, मल्टीप्लाई किए 3 इंटू 3 कितना आएगा 9, यानी सारा एलिमेंट 9 ही आएगा। वैसा ही एलिमेंट सब है तो सारा एलिमेंट 9 ही आएगा इसका। अगर दिक्कत है तो करके देख लेना, ऐसे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, सारा एलिमेंट क्या आएगा 9 आएगा। अब ए टू दी पावर 1 ए स्क्वायर और ए क्यू तीनों कैलकुलेट किए, देखिए कि तीनों में कुछ रिलेशन मिल रहा है क्या। हमें जो प्रूफ करना है उसको भी एक बार देख रहे हैं, जो प्रूफ करना है उसके बेस में क्या है 3 है। तो ऐसा करते हैं कि जो हमें दिया गया उसको भी बेस 3 में ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो प्रूफ करना है उसमें क्या था, हमें रिलेशन ढूंढना है ना, तो रिलेशन ढूंढने में भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कैसे रिलेशन ढूंढेंगे, तो जो प्रूफ करना है वो भी हेल्प कर देगा हमें। तो जो प्रूफ करना है उसके बेस में, सारा एलिमेंट के बेस में क्या है 3 है, और जो हमें दिया गया है वो सारा एलिमेंट 1 है। तो ऐसा करते हैं इस 1 को बेस 3 में हम कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 0, ठीक है। क्यों 3 के पावर 0 लिखे, 4 के पावर 0 क्यों नहीं लिखे, तो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि जो हमें प्रूफ करना था उसके बेस में 3 ही था, इसीलिए बेस में हम क्या किए 3 लिए, पागल कुत्ता नहीं काटा था कि 4 लेंगे, ठीक है। तो देख के ही पता चल जाएगा। चलो सारा एलिमेंट हम 3 के पावर 0 लिए क्योंकि बेस जो हमें प्रूफ करना है उसके बेस में क्या है 3 है। अब रिलेशन देखना है क्या रिलेशन बनेगा, तभी तो बता सकते हैं ए टू दी पावर एन इतना होगा 3 के पावर 0। अब इसको क्या करो, 3 के पावर 0 को भी ऐसे लिख दो, 3 के पावर 0, तो 0 को एक पावर जब 1 ले रहे हैं तब आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 1 माइनस 1, 0 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1, इसको 3 के पावर 1 माइनस 1, सभी क्या हो जाएगा पावर में 1 माइनस 1। क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी समझाते हैं, ठीक है। इसलिए कि यहाँ -1 -1 -1 जो प्रूफ करना था इसमें भी किए। अब देखो a के पावर 1 है तो इसको जो है डायरेक्ट तुम यहां से देखो, जब a के पावर 1 है तो सारा एलिमेंट का बेस तो 3 ही है, यहाँ क्या है 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, यानी पावर में जब 1 है तो यहाँ a के पावर जब 1 लिए तो जो एलिमेंट का पावर है उसमें 1 माइनस 1 1 माइनस 1 सारे जगह है,
पावर में जब 2 लिए तो जो एलिमेंट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1 2 - 1 2 - 1, नहीं लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं या नहीं? तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 - 1 क्या होगा? 1 ही होगा। तो 3 लिखो या 3 के पावर 2 - 1 लिखो, बात वही है। वो रिलेशन हमें दिखे इसके लिए ऐसे लिख रहे हैं। अब यहाँ 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 टू दी पावर 3 - 1 लिख सकते हैं। तो सारा एलिमेंट को लिख दो 3 के पावर 3 - 1, 3 टू दी पावर 3 - 1, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब फिर से देखते हैं। जब पावर 1 लिए, यानी जो दिया गया था उसके a के पावर में जब 1 था तो सारे जगह बेस में 3 है, पावर में क्या आया 1 - 1। जब a का स्क्वायर लिए तो बेस में सब जगह 3 है, पावर सब का क्या मिला 2 - 1। जब a के पावर 3 लिए तो बेस में 3 है, पावर में सभी जगह क्या मिला 3 - 1। मतलब यहाँ पावर 1 लिए से लेने से वहां का पावर 1 - 1 आया, 2 लेने से 2 - 1 आया, 3 लेने से 3 - 1 आया। यानी कि अगर हम a टू दी पावर 4 अगर ले रहे हैं, कैलकुलेट करेंगे, फिर दिखाएंगे नहीं कैलकुलेट करके, अगर करेंगे लिख देंगे इतना, अगर करेंगे तो क्या होगा 3 टू दी पावर 3 लेने पे 3 - 1 है तो 3 के पावर यहाँ 4 - 1, सारे जगह क्या आएगा 3 के पावर 4 - 1। ठीक है। हेंस यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर a टू दी पावर n लेंगे तो सारे जगह क्या आ जाएगा पावर में n - 1 आ जाएगा, यानी 3 के पावर n - 1, 3 टू दी पावर n - 1, ठीक है। हेंस प्रूफ हो गया, प्रूफ। ठीक है, तो कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, छापिए। तो देखो एक क्वेश्चन और, मैट्रिक्स से दिया गया है DIAG ABC, मतलब यह डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका यह डायगोनल एलिमेंट्स दिया गया है। तो A क्या होगा ABC, और सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा इसका 0। क्यों 0? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट का नॉन डायगोनल एलिमेंट सब 0 होगा। तो A आपको इतना दिया गया है और a टू दी पावर n क्या प्रूव करना है, तो a टू दी पावर n, यहाँ b टू दी पावर n और यहाँ c टू दी पावर n, इतना प्रूव करना है। मतलब इस क्वेश्चन में a आपको दिया गया है a टू दी पावर n, उतना प्रूव करना है। तो आप लोग अब कर सकते हो। क्या करेंगे, a दिया गया है, a स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, a क्यूब कैलकुलेट करेंगे, इन तीनों में रिलेशन ढूंढेंगे तो आपको दिख ही जाएगा। करके देखना, a स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, a के पावर 1 है तो यहाँ सभी में पावर 1 है, बाकी सब तो 0 है, वो सब 0 ही रहेगा। a क्यूब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ सभी में पावर 3 आएगा। a4 अगर मान लो कैलकुलेट करते हो, कम से कम a स्क्वायर और a क्यूब यहाँ तक दिखाना, ज़्यादा दिखाने की जरूरत भी नहीं है। अगर a4 करोगे तो यहाँ 4 4 4 पावर आएगा, यानी a टू दी पावर n होगा तो क्या होगा यहाँ पावर n होगा। इतना कर दीजिएगा, हो जाएगा क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि अब प्रोडक्ट का क्वेश्चन बन गया होगा। अगर नहीं बना है तो कमेंट करके बताइए या व्हाट्सएप पे पूछिए क्वेश्चन, व्हाट्सएप नंबर मालूम ही होगा, तो वहाँ से क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं अगर डाउट होगा तो। ऐसे तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन प्रोडक्ट से अब बन जाना चाहिए, और बनाइए जाकर, देखते हैं अब आगे।